नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम देखें तो आज भी गैप अप ओपनिंग हुआ है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस से देखें तो लगभग 240 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में मिला हुआ है। और अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में लगभग फ्लैट ओपनिंग हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि ओपनिंग के साथ साथ ही एक बिग रेड कैंडल तो बना और इस रेड कैंडल ने क्या किया, 52,500 के साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन भी कर दिया। इसके बाद क्या हो रहा था कि लगातार इसने कई बार इसी लेवल का ब्रेकडाउन किया। ये रहा पहली बार फर्स्ट कैंडल ने, उसके बाद सेकंड कैंडल ने 2 बार, फिर ये देखिए 3 बार, फिर ये देखिए 4 बार। तो मल्टीपल टाइम इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का 52,500 वाले साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा था। ऐसे में कौन एक्टिवेट होने की ट्राई करेंगे? इंट्राडे लेवल पर सेलर्स एक्टिवेट होने की ट्राई करेंगे। तो अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को किधर मिलेंगे? उनके एसएल मार्केट को ऊपर साइड मिलेंगे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ ट्रेड प्लान करना चाहें तो इस वाले ग्रीन कैंडल के बनने के बाद हम यहाँ अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। इसका एक और रीज़न कल का दिन भी था। अगर हम कल के दिन का चार्ट देखें तो भी हम देख सकते हैं कि भले ही अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था और अच्छे गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अच्छा पॉजिटिव भी रहा है, लेकिन पिछले दिन भी एक साइकोलॉजिकल लेवल था 52,500 का, यही वाला साइकोलॉजिकल लेवल था। और इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने ज़बरदस्त होल्ड किया था। इसका मतलब पिछले दिन भी सेलर्स रहे होंगे और आज भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बना हुआ है कि जिससे लग रहा है कि आज भी सेलर्स ही एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो हम उनके एसएल हंट करने के लिए अप साइड के लिए यानी कि कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी को देख करके ही ट्रेड बनाना बेवकूफ़ी होगी। अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को भी देखें, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं हम। तो निफ्टी में क्या हो रहा था कि ओपनिंग के बाद निफ्टी में भी एक बड़ा रेड कैंडल तो बना, लेकिन इसने क्या किया था, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। और मैंने आपके लिए एक लेवल भी बना के रखा है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस वाले लेवल को भी इसने क्या कर दिया, फर्स्ट कैंडल ने ही इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया। तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है और इस वाले लेवल का भी ब्रेकडाउन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निफ्टी में भी आज सेलर्स ही एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इतने बड़े रेड कैंडल के बाद इसे थोड़ा सा और नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन चूँकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया और बैंक निफ्टी में भी उसने क्या किया था कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया था। तो अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को साथ में ले करके चलें, साइडवेज देखें और हम ट्रेड प्लान करना चाहें तो कॉल के लिए ही ट्रेड प्लान किया जा सकता था। तो इस तरह से अगर हम आज का ट्रेड प्लान देखें तो आज हम कॉल के लिए जा सकते थे। इसका एक और रीज़न ये भी था कि अगर हम पिछले कई दिनों से चार्ट को देखें, चलिए देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर हम देखें पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा था कि ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था। और अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी पिछले कई दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम ही चल रहा है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से निफ्टी में भी ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। तो ऐसे केस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कोई एक बड़ा प्लेयर होगा जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए अगर आज के दिन ट्रेड प्लान करना होता तो हम इस तरह से ट्रेड प्लान करते। एक सवाल लोगों का हो सकता है कि अगर आज हम देखें पिछले दिन क्या हुआ था, मार्केट ने ज़बरदस्त गैप अप दिया था। ये आप देख सकते हैं, पिछले दिन अगर हम देखें तो ज़बरदस्त गैप अप दिया था और आज भी मार्केट में ज़बरदस्त गैप अप हुआ है। आप देख सकते हैं लगभग 250 पॉइंट के आसपास का गैप अप मिला हुआ है। तो क्या हम नो चार्ट रिपीट लॉजिक लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे। लेकिन अगर हम यहीं पे नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार ट्रेड लेना चाहते तो हमें एसएल लगा करके जाना पड़ सकता था। यहाँ थोड़ा सा वेट किया जा सकता था, और वेट किया जा सकता था ये हमें पता कैसे चलेगा? तो अगर हम पिछले दिन के चार्ट को देखें तो पिछले दिन के चार्ट को देखने से क्या लग रहा है कि इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट ने ज़बरदस्त होल्ड किया है। इसका मतलब क्या है? पिछले दिन अच्छे खासे सेलर्स हैं। तो ऐसे दिनों में हम डायरेक्टली नीचे के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। हमें ये देखना पड़ता है कि क्या पिछले दिन के सेलर्स भाग रहे हैं
या नहीं भाग रहे हैं, क्या उनका एसएल हंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि पिछले दिन सेलर्स थे और आज भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बना है जिससे सेलर्स ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हमें क्या होने देना चाहिए था, हमें वेट करना चाहिए था कि कब ये सेलर्स बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्हीं सेलर्स को बाहर निकालने के लिए ही मार्केट ने क्या किया है, पहले ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम किया है और इस पॉजिटिव मोमेंटम के बाद थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम भी किया है। तो अगर आप नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार, पिछले दिन अच्छा खासा पॉजिटिव था मार्केट, तो आज पॉजिटिव नहीं हो सकता। नो चार्ट रिपीट लॉजिक कहता है कि आज मार्केट को नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर इस अनुसार अगर आपको आज ट्रेड लेना था तो आपको वेट करना चाहिए था कि पिछले दिन के सेलर्स कब भागें। तो अगर सेलर्स भाग जाते, कहने का मतलब है कि जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकल जाता तो उसके बाद आप यहाँ कहीं या यहाँ कहीं एक रेड कैंडल देखने के बाद नीचे के लिए पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो इस तरह से आज के दिन ट्रेड किया जा सकता था। अगर आपको ऐसा लैंडिंग सीखना है तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।